Alkaptonuria. It is an inborn error of tyrosine catabolism, which is characterized by deficiency of enzyme homogentisate oxidase. ये सबसे पहले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो आइडेंटिफाई किया गया है in an inborn error of metabolism. And here you can see that there is a deficiency of this enzyme responsible for accumulation of homogentisate, and the enzyme deficient is homogentisate oxidase. That's why the conversion of homogentisate to 4-malonyl acetoacetate, it will not occur. That's why there is an accumulation of homogentisate. Now you can see that if this enzyme is deficient, this homogentisate it accumulates in a tissue, blood, and it appears in a urine. ये urine में appear होता है. And the most striking clinical manifestation is occurrence of dark urine on standing. अगर urine को हम collect करेंगे और थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो on standing, that is called as standing, the color becomes dark. क्यों dark होता है? क्योंकि जो homogentic acid होता है वो readily oxidize होता है black pigment पे, and that is called as alkaptone. Alkaptone की वजह से urine का color dark होता है. So alkaptone is responsible for darkening of urine on standing in air. So here you can see that in presence of oxygen, the colorless homogentic acid present in urine undergoes spontaneous oxidation to yield quinone, and which polymerizes to form black brown pigment called alkaptone. जो alkaptone है वो black brown color का pigment यहाँ पे बनता है. And this alkaptone which is responsible for the black brown color in the urine, that's why it is called as a alkaptonuria. जो alkaptone compound की वजह से हम इस condition को alkaptonuria कहते हैं. So enzyme is deficient here. Now you can see this is the normal urine. Normal patient का normal urine होता है. But if the patient is suffering from alkaptonuria, the color is like this, and on standing the color of urine get dark. Q because of alkaptonuria, because of alkaptone in a urine. Now अब alkaptone जो हमारी बॉडी में जो homogentic है, it also deposits in the tissue. तो कैसे होता है deposit? Because of this enzyme पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो हमारी बॉडी में होता है वो एक्ट करता है होमोजेंटिसेट पे. बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोक्विनोन एसीटेट, और ये बेंजोक्विनोन एसीटेट है वो पॉलीमराइज हो जाता है एंड इट बाइंड्स विद द कनेक्टिव टिश्यू मैक्रोमोलिक्यूल. जो हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू है जैसे कि कोलेजन, इलास्टिन, इनको बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद वहाँ पे वो डार्क पिगमेंट तैयार करता है. So the darkening of connective tissue is because of benzoquinone acetate. You can see that here in eye के जो eye का स्क्लेरा है, स्क्लेरा के इस पार्ट में भी यहाँ पे तुम्हें डार्कनिंग दिखेगी. या फिर you can also find that this alkaptone pigment it gives a black pigmentation in your ear also. हमारे स्क्लेरा में ये ब्लैक पिगमेंट दिखाएगा, हमारे ईयर में ही ब्लैक पिगमेंट दिखाएगा, कभी कभी नोज पे भी ब्लैक पिगमेंट आता है, चिक्स पे भी आता है. ऐसा आता है, इसका मतलब इसको कंडीशन को हम बोलते हैं ओक्रोनोसिस. इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग केस अगर पेशेंट क्रोनिकली ऐसे इससे अफेक्ट हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ दिस होमोजेंटिक एसिड डेरिवेटिव, कौन सा डेरिवेटिव था? बेंजोक्विनोन एसीटेट, जो कार्टिलेज ऑफ ईयर एंड अदर एक्सपोज पार्ट लीड्स टू जनरलाइज पिगमेंटेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जो हमारे टिश्यू है वहाँ पे जनरलाइज पिगमेंटेशन करता है. अब अगर ये डेरिवेटिव हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट हो गया, डिपोजिशन इन अ जॉइंट लीड्स टू अर्थराइटिस. अगर हमारे ये जॉइंट में जमा हो गया तो ऐसे पेशेंट को होता है अर्थराइटिस. इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओक्रोनोसिस. इस कंडीशन को हम बोलेंगे ओक्रोनोसिस. सो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? बायोकेमिकली डायग्नोसिस किया तो हमें क्या मिलेगा? जैसे ब्लैक कलर यूरिन और कोको कलर यूरिन. और क्लिनिकली पेशेंट के जो कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे हमें दिखेगा ब्लैक स्पॉट्स. ईयर पे भी ईयर लोब्यूल पे और ईयर पे हमें मिलेगा ब्लैक स्पॉट्स. और हमारे जॉइंट्स जो है जॉइंट्स पे भी यू विल फाइंड देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ दिस पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थराइटिस. अगर अर्थराइटिस रहा तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ओक्रोनोसिस. तो दिस इज ऑल अबाउट अल्कप्टोनुरिया, और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है. थैंक यू.